गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 20 एडवेंचर इन स्पेस से कुछ टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का आउटर स्पेस। स्काई इज़ अ celestial sphere in which the sun, the stars and the planet and the moon seem to be traveling. स्काई एक ऐसा स्फेयर है, कैलेस्टियल स्फेयर, जिसमें कि सन, स्टार, प्लैनेट और मून सब हमें ट्रैवल करते हुए दिखते हैं। वी सी फार अवे थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप। हम लोग दूर की चीज़ें देख सकते हैं टेलीस्कोप के हेल्प से। ड्यूरिंग द डे द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। दिन के समय में स्काई हमें ब्लू दिखता है क्योंकि एयर स्कैटर्स ब्लू सनलाइट मोर देन इट स्कैटर्स रेड। क्योंकि जो दिन में होता है एयर फैलाता है बहुत ज़्यादा ब्लू सनलाइट को, ना कि रेड को, इसीलिए हमें दिन में जो स्काई होता है हमें ब्लू दिखता है। ड्यूरिंग द डे वी कैन सी द सन एंड द क्लाउड्स। और दिन के समय में हमें सन और क्लाउड्स ही दिखते हैं। समटाइम्स अ रेनबो इज़ ऑल्सो सीन ड्यूरिंग द डे। और कभी कभी हमें रेनबो भी देखने को मिलता है। द स्काई सीम्स ऑरेंज एट सनसेट। सनसेट के टाइम जब सूरज डूबता है तो उस समय में स्काई ऑरेंज दिखता है। एट नाइट स्काई अपीयर्स टू बी अ डार्क सरफेस और अ रीजन स्कैटर्ड विथ स्टार्स। और रात में क्या होता है, स्काई हमें पूरा डार्क दिखता है और पूरे जो एरिया होता है वहाँ पे हमें स्टार्स भी दिखते हैं। इन द नाइट स्काई द मून, द प्लैनेट एंड द स्टार्स आर विजिबल। रात के समय में मून, प्लैनेट और स्टार्स दिखते हैं। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? मून ही एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। और पांचवा सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। द मून इज़ द ओनली कैलेस्टियल बॉडी अदर देन अर्थ ऑन विच ह्यूमन हैव सेट फूट। मून ही एक ऐसा कैलेस्टियल बॉडी है अर्थ को छोड़ करके, अर्थ के बाद ले लेते हैं या फिर जिसमें कि इंसानों ने कदम रखा। अदर प्लैनेट ऑल्सो हैव देयर ओन मून्स। अदर प्लैनेट्स में भी उनके खुद के मून्स हैं। अ नेचुरल सैटेलाइट इज़ अ हेवनली बॉडी विच मूव्स अराउंड द प्लैनेट। नेचुरल सैटेलाइट क्या है? एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो कि हर प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फिर आता है स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट और स्पेस शिप इज़ अ क्राफ्ट। ये क्या होती है? क्राफ्ट है, व्हीकल है या फिर वेसल, मशीन जो भी बोल सकते हैं, जो कि स्पेस फ्लाइट के थ्रू इसे डिज़ाइन किया गया है स्पेस फ्लाइट के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज़ एंड ईच हैज़ अ मिशन टू फुलफिल। इसे बहुत सारे पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। दीज आर सेंट फॉर कम्युनिकेशन के लिए इसे भेजा जाता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाता है या फिर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस एंड कार्गो, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इन्हें भेजा जाता है स्पेस क्राफ्ट को। फिर आता है रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट। रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट इज़ यूज टू सपोर्ट साइंटिफिक रिसर्च। रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट को यूज़ किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च के सपोर्ट के लिए। एंड दीज रिमेन इन ऑर्बिट अराउंड द प्लानिटरी बॉडी। प्लानिटरी बॉडी के ऑर्बिट के इर्द गिर्द ये मूव करते रहते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हेल्प टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री को मैसेज सेंड कर सकते हैं। वेदर सैटेलाइट क्या होता है? ये हमें हेल्प करता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। मौसम का जो हमें पता लगाना होता है उसके लिए इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो हमें हेल्प करता है वेदर सैटेलाइट के थ्रू। एंड गिव वार्निंग्स अबाउट साइक्लोन्स, और साइक्लोन्स के लिए वार्निंग भी देता है। When we see these satellites, they appear to be moving very slowly in the sky. जब हम लोग इस सैटेलाइट को देखते हैं तो ये बहुत ही धीरे धीरे मूव करते हैं स्काई, बट एक्चुअली दे मूव एट अ वेरी हाई स्पीड। लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, बहुत ही हाई स्पीड पे ये मूव करते हैं। स्पुतनिक 1 वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट सेंट बाई रशिया 1957। 1957 में जो पहला स्पेस क्राफ्ट था उसे रशिया ने भेजा था और उसका नाम था स्पुतनिक 1। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा,
यूएसए में, एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है जिसमें स्पेस की सारी स्टडीज़ वहीं पे होती है और यहाँ से ही लोगों को स्पेस पे भेजा जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज बिल्ट बाई इसरो, जो इंडिया की सबसे फर्स्ट सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, उसे इसरो ने ही बनाया था और फिर लॉन्च किया 1975 में। भास्करा, इनसेट 1A, एप्पल, रोहिणी एंड इनसेट 3E, ये सभी क्या हैं, दूसरी इंडियन सैटेलाइट्स हैं। इन 2008 में चंद्रयान-1 को भेजा गया इंडिया से, इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू मून, ये मून के मिशन के लिए भेजा गया था। इट वॉज ऑल्सो सेंट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, और फिर इसे प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए भी भेजा गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमंस इन स्पेस, कौन कौन से इंसान मीन्स स्पेस में गए थे। द पीपल हु गो आउट इन द स्पेस आफ्टर स्पेशल ट्रेनिंग आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट, ऐसे लोग जो कि स्पेस में जाते हैं एक स्पेशल ट्रेनिंग के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री। ऑन 12 अप्रैल 1961 में यूरी गैगरिन बिकम द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, स्पेस में जो पहला आदमी गया था वो था यूरी गैगरिन। वैलेंटीना तेरेश्कोवा बिकम द फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस इन 1963, 1963 में वुमेन गई थी और जो कि फर्स्ट वुमेन बनी जो कि स्पेस में पहली बार गई थी वो थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। 1971 द इंडियन फ्लैग वेंट इनटू स्पेस ऑन बोर्ड अपोलो 15, 1971 में इंडियन फ्लैग के साथ गया एक स्पेस में। इट फ्लू इनटू स्पेस ऑन द स्पेस सूट वॉर्न बाय द विंग कमांडर, ये स्पेस सूट किसने पहना हुआ था, विंग कमांडर राकेश शर्मा ने, इन अप्रैल 1984 को। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इनटू स्पेस, स्पेस में जो पहला भारतीय इंसान जो गया था वो था राकेश शर्मा। ही वॉज बॉर्न इन जयपुर राजस्थान, ये जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। राकेश शर्मा वॉज अ कॉस्मोनॉट इन एन इंटर कॉस्मो रिसर्च टीम, इंटर कॉस्मो रिसर्च टीम में ये कॉस्मोनॉट थे। कॉस्मोनॉट आर ट्रेन टू कोप विथ ज़ीरो ग्रेविटी, कॉस्मोनॉट वो होते हैं जिन्हें ट्रेन किया जाता है कि वे ज़ीरो ग्रेविटी में भी लड़ सकें। ही वॉन द हार्ट ऑफ मेनी इंडियन बाय हिज आंसर टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत सारे भारतीयों का दिल जीत लिया था अपने प्राइम मिनिस्टर को ये जवाब दे करके, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इनसे क्वेश्चन पूछा ऑन हाउ इंडिया लुक्ड फ्रॉम आउटर स्पेस। इंदिरा गांधी जी ने जब इनसे क्वेश्चन पूछा कि स्पेस से हमारा इंडिया कैसे दिखता है, कैसा दिखता है, तो इन्होंने जवाब दिया सारे जहां से अच्छा, मीन्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मीन्स सबसे अच्छा दिखता है। राकेश शर्मा वॉज अवॉर्डेड द अशोक चक्र फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द स्पेस मिशन, स्पेस मिशन में जो इनका पूरा मीन सक्सेसफुल जो इन्होंने कंप्लीट किया उनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया अशोक चक्र से। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडिया बॉर्न वुमेन एंड द सेकेंड इंडियन टू फ्लाई इन स्पेस, कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि स्पेस में गई और सेकेंड जो कि स्पेस में गई। शी डाइड इन द स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर इन 2003 में, ये स्पेस शटल में ही इनकी डेथ हो गई। सुनीता विलियम्स वॉज असाइन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए इन्हें असाइन किया गया एज अ मेंबर ऑफ एक्सपीडिशन 14, एक्सपीडिशन 14 के लिए एज अ मेंबर इन्हें सेलेक्ट किया गया एंड देन जॉइंट एक्सपीडिशन 15 में भी इन्होंने ज्वाइन किया। शी होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट, इन्होंने पूरा रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा लंबा बनाया था, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट 195 डेज फॉर फीमेल स्पेस ट्रैवलर्स में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। आफ्टर कल्पना चावला, विलियम्स इज़ द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू हैव बीन सेलेक्टेड बाय नासा फॉर अ स्पेस मिशन, नासा के थ्रू जो सेलेक्ट किया गया था स्पेस मिशन के लिए वो सेकेंड वुमेन थी इंडिया की विलियम्स, ठीक है, सुनीता विलियम्स। ये हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 20 एडवेंचर एंड स्पेस। इस चैप्टर में हमने एडवेंचर और स्पेस के बारे में सब पढ़ लिया, अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसकी हो गई है। आप लोग भी इस चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।